तो क्या बिहार चुनाव से पहले एनडीए में फूट पड़ने जा रही है? और क्या चिराग पासवान गठबंधन से अलग अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जिसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार की जेडीयू को है? और क्या वाकई में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है? जहां एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर चिराग पासवान है, लेकिन इसके बावजूद वो मंत्री पद छोड़कर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये संकेत भी दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तमाम सीटों पर अकेले चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से नीतीश कुमार के खेमे में हड़कंप क्यों है? क्या नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है? जहां एक तरफ इस बात के दावे हो रहे हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति का यह आखिरी दौर है, तो वहीं चिराग पासवान खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिससे सीधा नुकसान या यूं कहें कि बौखलाहट जेडीयू में देखने को मिल रही है। बता दें दर्शकों कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की जेडीयू ने साफ तौर पर कहा है कि चिराग पासवान चुनाव लड़े या ना लड़े, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो सवाल उठ रहे हैं गठबंधन को लेकर, क्योंकि जेडीयू और चिराग पासवान की लोजपा रामविलास और भारतीय जनता पार्टी के अलावा तमाम पार्टियां गठबंधन यानी एनडीए का हिस्सा है। लेकिन इसके बावजूद ये कह देना कि चिराग पासवान के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है, ये बड़े सियासी उलटफेर के संकेत नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर चिराग पासवान लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी मांगे हैं कि कम से कम पार्टी को 40 से 50 सीटें दी जाए। तो वहीं सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक चिराग पासवान को 25 से 26 सीटें ही दी जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कहीं न कहीं योजना बना रही है। तो वहीं जीतन राम मांझी को भी 40 सीटें चाहिए। चिराग पासवान के अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जिसको लेकर अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीट बंटवारे पर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि अगर उचित सम्मान नहीं दिया गया चिराग पासवान को तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, जिसका सीधा नुकसान कहीं न कहीं जेडीयू को होगा, नीतीश कुमार को होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।